अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त कम खर्चे में बगैर गोश्त के बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप लंच या डिनर के लिए बना सकते हैं। जब आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो कि आज कौन सा सालन बनाया जाए, तो आप ये आलू के कोफ्ते बनाकर सबको हैरान कर दें, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी बनते हैं। आप खुद बनाकर ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इन अमेजिंग आलू के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 किलो आलू लिए हैं, जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल करके ठंडे कर लिए हैं और छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम आलूओं को कद्दूकश करेंगे। आलू को आप कद्दूकश भी कर सकते हैं और मैश भी कर सकते हैं, लेकिन आप कद्दूकश करके आलू लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कोई मोटा पीस नहीं होना चाहिए। अगर आपके आलूओं में कोई मोटा पीस रह जाएगा तो इससे आपके कोफ्ते टूट सकते हैं, तो लिहाजा आप कद्दूकश करके ही आलू लीजिएगा। ये देखिए, हमने सारे आलू कद्दूकश कर लिए हैं। आप देख सकते हैं आलूओं में हमने कोई मोटा पीस नहीं छोड़ा। अच्छा जी, अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के हम इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, आधा चम्मच सुरख लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरे धनिया को हम बिल्कुल बारीक चॉप करके डालेंगे और आधा कप के करीब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। हम सिर्फ आधा कप बेसन अभी ऐड कर रहे हैं, अगर हमें जरूरत पड़ा तो हम मजीद बेसन ऐड कर देंगे। अब हम इस बैटर को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हम इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आलूओं के अंदर काफी नमी होती है। ये देखिए, माशाल्लाह कोफ्तों का बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम कोफ्ते बनाएंगे। अब हम लेंगे हस्बे जरूरत अंडे। हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे कोफ्ते बनाने से पहले, ताकि ये बैटर हाथों में ना चिपके। अब हम थोड़ा सा बैटर इस तरीके से हाथों में फैलाकर दरमियान में हम अंडा रखेंगे। इस तरीके से हम मुकम्मल अंडे को कवर कर देंगे। हर तरफ से ये अंडे को कवर कर देंगे। इस तरीके से हम घुमाकर मुकम्मल सेट कर लेंगे। इस तरह ये आप देख सकते हैं। इसी तरह हम तमाम कोफ्तों को रेडी कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सारे कोफ्ते हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने लो टू मीडियम आंच पर दरमियाना सा गर्म कर लिया है। बहुत तेज आंच पर हम फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमने बेसन डाला है वो हमने कच्चा डाला है। अगर आप बेसन को हल्का सा रोस्ट करके डालें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन हमने कच्चा ही डाल दिया है। चम्मच की मदद से हम हल्का हल्का कोफ्तों को टर्न करेंगे, ताकि ये कढ़ाई की तह में ना लगे। कोफ्तों को गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। ये कोफ्ते आप एज ए स्नैक यानी चाय के साथ भी खा सकते हैं और ग्रेवी डालकर रोटी और चावलों के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये कोफ्ते खाने और बनाने में बहुत ही मजेदार हैं। आप खुद बनाकर देखें, इंशाल्लाह आप गोश्त के कोफ्तों को भूल जाएंगे। ये अभी आप देख सकते हैं कोफ्तों के ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। साथ साथ हम चम्मच की मदद से इस तरह हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये कोफ्ते 5-6 मिनट के अंदर ही फ्राई हो जाएंगे। कोफ्तों को फ्राई करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, ये आसानी के साथ फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट गोल्डन कलर आ गया है। अब हम कोफ्ते निकाल लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग कलर आया है। अगर आप कोफ्तों को मजीद डार्क करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ही कलर देंगे और इसी तरह हम बाकी के कोफ्तों को भी फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम कोफ्तों के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। इसके लिए हम आधा कप के करीब घी या ऑयल लेंगे और 2 अदद हमने प्याज लिए हैं, जो हमने मिक्सी में डालकर मुकम्मल चॉप कर लिए हैं और पानी मुकम्मल हमने निकाल लिया है प्याज में से। और 2 चम्मच के करीब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करेंगे, ताकि प्याज के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी फ्राई हो जाए। स्पैचुला की मदद से हम बराबर मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि हमने इसमें लहसुन डाला है तो लहसुन जल्दी चिपक जाता है कढ़ाई के साथ, तो इसलिए हम बराबर मिक्स करते रहेंगे। ये भी आप देख सकते हैं काफी हद तक प्याज हमारे और लहसुन फ्राई हो चुके हैं। अब हमने लिए हैं 4 अदद टमाटर, जो हमने मिक्सी में डालकर प्यूरी बना ली है। आप टमाटर कटिंग करके भी डाल सकते हैं, लेकिन प्यूरी डालने से ग्रेवी बहुत ही दानेदार और अमेजिंग आती है, तो इसलिए हम टमाटरों की प्यूरी ऐड करेंगे। अच्छा जी, टमाटरों की प्यूरी डालने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हम इसमें सुरख लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच के करीब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरी पाउडर ऐड करेंगे। ये हम कलर के लिए डाल रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। मसाले डालने के बाद हम बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे, जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और टमाटर का पानी मुकम्मल ड्राई नहीं हो जाता।
ये भी आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट ग्रेवी, एकदम दानेदार। जितनी हम जबरदस्त मसाले की बुनाई करेंगे इतना ही प्यारा कलर आएगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और साथ ही हम इसमें बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे और 1 मिनट तक हम मजीद पकाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे पानी ताकि जो हमने टमाटर प्याज वगैरह डाले हैं ये अच्छी तरीके से गल जाए और ग्रेवी परफेक्ट तैयार हो जाए। हम तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। अगर आप ज्यादा सालन रखना चाहें तो आप ज्यादा पानी भी डाल सकते हैं और मजीद हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। ये देखिए 5 मिनट पकाने के बाद आप ग्रेवी चेक कर सकते हैं कितनी अमेजिंग एकदम थिक आई है। अब हमने जो कोफ्ते फ्राई किए थे वो हम डाल देंगे और कोफ्ते डालकर हम बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि इस तरह अगर हम बहुत ज्यादा पकाएंगे तो कोफ्ते हमारे टूट सकते हैं ग्रेवी में, तो इसलिए हम सिर्फ 1 आध मिनट ही पकाएंगे। अब हम ऊपर इसके हरा धनिया ऐड करेंगे और चॉप हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये अभी आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट, कितना प्यारा कलर और कितनी जबरदस्त इसकी ग्रेवी आई है। अगर आपके घर में आलू और अंडे हो तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। हमेशा से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।